स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के ऊपर। बिहार के किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में आप बीएड कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम से गुजरना होगा, आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। क्या है यह एग्ज़ाम, सारी जानकारी आपको ऑलरेडी अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो पता तो होगा ही, और आप इसका इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म होता है। एलएनएमयू को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है और उस नोडल यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है और इसी प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, जो कि ऑफिशियल जानकारी होगा। तो चलिए एक एक चीज़ की जानकारी मैं देता हूं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब देखिए, इसी परीक्षा को पास करके बिहार के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या लगभग 6 संख्या है, पहले 7-8 हुआ करती थी, लेकिन 1-2 की मान्यता रद्द होते रहती है। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में मैं बात करूं तो 6 कॉलेज बीएड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मात्र हैं बिहार में। अगर इन 6 कॉलेज में से कोई एक कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, मिल जाता है, तो इसलिए मैंने लिखा कि 24,000 में हो जाएगा आपका बीएड और मात्र 24,000 फी में आपका बीएड हो जाएगा। सारी जानकारी मैं धीरे धीरे आपको दूंगा। फिर प्राइवेट कॉलेज के फ़ी जो हैं बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं, तो इसकी भी जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूं। तो सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन होने पर जहां आपको एडमिशन फ़ी यानी कि 24,000 रुपये मात्र लगते हैं और बीएड आपके हो जाते हैं, वहीं सरकारी कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें 1.5 लाख से 2 लाख मनमाने तरीके से आपसे पैसे वसूले जाते हैं। इसलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप इस एग्ज़ाम की यानी कि बिहार बीएड सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो आवेदन करने की तिथि है, वे सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा और इसमें आप आवेदन करके अपनी तैयारी अच्छे से करें ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके और गवर्नमेंट कॉलेज पाके अपनी बीएड कोर्स को आप कम खर्चे में कर सकते हैं। ये 2023 सेशन का ये प्रोस्पेक्टस रहा एलएनएमयू का। एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एलएनएमयू ही इस बार जो है सो आपका एग्ज़ाम लेगी। अब जैसे ही इसमें नीचे हम जाते जाएंगे तो सारी चीज़ यहाँ दिए हुए हैं, जो भी लेटर वगैरह जारी हुए हैं ये सारे चीज़ यहाँ आपको मिल जाएंगे। मेन जो पॉइंट है यहाँ से शुरू होता है, जिसमें आप एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे होंगे, जिसमें सीईटी बीएड 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना है। ऑनलाइन आवेदन करने से के पूर्व अहर्ताएँ जो भी हैं उसको अवश्य पढ़ लें, ताकि क्या क्या इसकी अहर्ताएँ हैं वे सारी चीज़ें आप पढ़ के ही आश्वस्त होके ही इसके लिए आप आवेदन करें। फ़ोटो वगैरह कितना केबी वगैरह ये तो आप भरते समय भी देख लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए एक ऐसे बुक की जो कि चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप 100% अपनी सफलता पा सकते हैं। इस बुक की क्या क्या खासियत है उसे हम जानेंगे। तो चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक में आपको मिल जाता है 5 सॉल्व पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे और 2100 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, जो कि 100% सफलता की गारंटी आपको दिलाएगा। यह बुक अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस बुक की और भी खासियत है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस बुक में टॉपिक वाइज सिलेबस दिए गए हैं, जो भी सिलेबस आपको पढ़ने हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ये सारे चीज़ आपको टॉपिक वाइज यहाँ मिल जाएंगे। इस कंटेंट में आप देख सकते हैं कि चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो, हिंदी का हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के बारे में हो, समान ज्ञान के बारे में हो, विद्यालय एवं शिक्षण अधिगम के बारे में हो, सारे चीज़ आपको टॉपिक वाइज इसमें समाहित किए गए हैं। और सबसे ऊपर बुक में आपको प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका मार्क्स कितना आ रहा है ये भी आप जान सकते हैं। 2022 से लेकर पीछे जितने भी परीक्षा हुए हैं वे सारे क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं। 2022 के प्रश्न और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर सहित आपको यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और फिर क्या क्या पढ़ना है वो भी टॉपिक वाइज मिल जाएगा। यहाँ 2021 का क्वेश्चन है। इस प्रकार से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक ही बुक में और विद कंटेंट जो भी और भी चीज़ जो पढ़ना है वो सारे चीज़ इस बुक में समाहित किए गए हैं। तो इस बुक को आप ज़रूर परचेज करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके बुक परचेज कर सकते हैं। और इस बुक से संबंधित और भी कोई भी क्वेरीज हो तो भी आप कॉल जो दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से कॉल करके आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। धन्यवाद। जो मेन जो बात है वो मैं आपको बताते चलता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो तारीख है वो 20 फरवरी से, यानी कि आज 18 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 20 से 15 मार्च तक, यानी कि 20 फरवरी से 15 मार्च तक
यानी कि कह सकते हैं कि 8 और 15 उधर 23 दिन का आपके पास समय है। हो सकता है इसका समय आप इंतज़ार नहीं करेंगे लास्ट डेट का। जैसे ही इसका आवेदन शुरू होता है आप आवेदन फर्स्ट टाइम में ही कर लेंगे। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 16 मार्च से 20 मार्च तक, इसको एडिटिंग वगैरह आपका अगर कोई गलती वगैरह हो गया तो वो एडिट वगैरह कर सकते हैं विद लेट फी एंड एडिटिंग, लेट फी के साथ। यानी कि 15 तक आपको लेट फाइन नहीं लगता है, आप आराम से भर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश कुछ हो रहा है तो लेट फाइन के साथ आप अपना छूट गया या गलती हो गया तो उसे एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। वही आपका जो एडमिट कार्ड आएगा परीक्षा के लिए, इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए, वो आपको 30 मार्च को मिल जाएगा। और इंट्रांस एग्ज़ाम का जो डेट रखा गया है वो 8 अप्रैल को रखा गया है राज्य नोडल पदाधिकारी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए। और ये आप डेट एक एक चीज़ आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, आपको स्पष्ट सब कुछ दिख रहा होगा। तो ये है। और बाकी बात जो नीचे आपको दिया हुआ है तो यहाँ आप देख सकते हैं एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो है इसको भी आप बारीकी से पढ़ पा रहे होंगे। 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, यानी कि यूँ कहें कि साइंस, सोशल साइंस या साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या वाणिज्य से स्नातक वो किए हैं, यानी कि 10+2+3 या स्नाकोत्तर हैं। तो स्नाकोत्तर में उन्हें कम से कम अगर 50% मार्क्स है तो वो भर सकते हैं। और वही बीई बीटेक वाले जो आते हैं विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% अंक उनका होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है बीएड करने के लिए। और शिक्षा शास्त्री संस्कृत वालों के लिए होता है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीए संस्कृत मुख्य विषय के रूप में जो किए हैं वो शिक्षा शास्त्री से आप कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और नीचे आइएगा तो ऑनलाइन आवेदन संबंधी सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं जिसमें आपको कैसे अपना नाम वगैरह, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर, लिंग, राष्ट्रीयता, ये सारे चीज़ फिल करने हैं। बिहार का मूल निवासी, यदि अभ्यर्थी बिहार का मूल निवासी है तो बिहार का चयन करें अथवा अदर का चयन करें। अब ऐसा नहीं है कि बिहार वाले ही भर सकते हैं, मैंने शुरू में ही कहा, तो अदर स्टेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के मूल निवासी हैं तो बिहार लिखेंगे या जो अलग स्टेट से आते हैं वो अदर लिखेंगे। बिहार के मूल निवासी नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप जनरल माने जाएंगे, यूआर माने जाएंगे। आवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। श्रेणी हो गया आपका कैटेगरी, जो आप यूआर, ईडब्ल्यूएस की चर्चा की गई है तो ये सारे कैटेगरी हैं। बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो इनका सर्टिफिकेट भी आपके पास अभी ही होना चाहिए। फिर दिव्यांगता यानी कि पीएच का सर्टिफिकेट, वैवाहिक स्थिति, पहचान पत्र, उप श्रेणी, ये सारे चीज़ हैं जो मैं बारीकी से आपको बता रहा हूँ। तो एक एक चीज़ आप फिल कीजिएगा फॉर्म में। और ये सारे डॉक्यूमेंट भी, कैटेगरी वगैरह के जो डॉक्यूमेंट हैं, जाति या आरक्षण जो आप ले रहे हैं उसका सर्टिफिकेट, आप बिहार के हैं तो आपके पास डोमिसाइल वगैरह होना चाहिए। पत्र व्यवहार का पूरा यानी कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपको लगेंगे, पिन कोड वगैरह आप डाल दीजिएगा। मैट्रिक या समकक्ष का अंक पत्र अपलोड करना होगा। ये सारी चीज़ आप पहले से ही जिस लैपटॉप या जहाँ भी मोबाइल से भी आप भर सकते हैं तो उसमें आप रखेंगे, पहले से ही अपलोड करके ये सारी चीज़, और अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। इंटर या समकक्ष, इसके भी आपको अंक पत्र अपलोड करने होंगे। और स्नातक समकक्ष परीक्षा विवरण, इसका भी आपको अंक पत्र, ये सारी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके रखने होंगे। फिर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट का भी प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प भी आपको देना होगा। अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा हेतु 3 शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा। अब ये तीनों शहर क्या क्या हैं उसे भी मैं देख लेता हूँ। शास्त्री के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा केंद्र एकमात्र शहर दरभंगा निर्धारित है। जो शिक्षा संस्कृत वाले जो हैं उनके लिए एकमात्र दरभंगा है। परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार जो आप एग्जाम सेंटर डाल देंगे उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। फिर डिक्लेरेशन है, अभ्यर्थी सूचनाओं और घोषणाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ें और निर्देशों का पालन करें। तो ये डिक्लेरेशन के नीचे फिर आपको साइन वगैरह करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट की मूल प्रति, छाया प्रति और उसकी पंजीयन संख्या भविष्य में, तो जो आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसका आप प्रिंट करवा के ज़रूर रख लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको काम हो सकता है, एडमिशन के वक्त भी आपको मांगा जाए।
ध्यान रखें कि आवेदन मात्र कर देने से सीईटी बीएड सफल होने ये तो है ही कि आवेदन कर देने से ही आप जो है सो योग्य नहीं हो जाएंगे, आपको परीक्षा में बैठना होगा, उसमें पास भी करना होगा। अब ये जो एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे तो इसमें कुल आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 टोटल एग्जामिनेशन सेंटर हैं, जिसमें से आपको 3 चुनना है। तो इन्हीं 12 सेंटर्स में से आपको 3 सेंटर चूज करने हैं। तो ये सारे चीज़ हैं। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या होगा ये आप देख सकते हैं कि 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 5 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो होगा आपका जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बीएड प्रोग्राम के लिए और संस्कृत वालों के लिए होगा। फिर कॉमन जो पेपर होगा जनरल हिंदी सबों के लिए होगा, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग सबों के लिए, जनरल अवेयरनेस और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल ये सबों के लिए होगा। कितना कितना मार्क्स का होगा ये भी आपको इधर दे रखा है, तो इसको आप बारीकी से देख सकते हैं। इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे, वे सारे चीज़ यहाँ आपको मिल रहे होंगे। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम जो प्राप्तांक है वो भी आपको आरक्षित कैटेगरी के जो लोग हैं यानी कि अनारक्षित जो हैं उन्हें 35% यानी कि 42 मार्क्स, 120 का 35% निकालिएगा तो 42 अंक। और अनुसूचित जाति यानी कि SC ST में जो आते हैं या EBC WBC या EWS वालों को भी छूट इस बार दी गई है, तो उन्हें जो है 30% यानी कि 36% अंक 36 अंक पर ही हो जाएंगे। ऋणात्मक अंकन नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। और जहाँ तक फ़ी की बात है तो वहाँ आपको 1000 रुपये फ़ी लग जाएंगे। 1000 रुपये आपको फ़ी देने होंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं यानी कि जनरल में आते हैं। वही अगर दिव्यांग, अति पिछड़ा, महिला, EWS श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आपको 750 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति SC ST वालों के लिए 550 रुपये रखा गया है। और फिर सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से ये वगैरह हैं जो उसके माध्यम से आप कर लेंगे। तो 3 कैटेगरी में फ़ी रखा गया है 1000, 750, 500, तो ये फ़ी लगेंगे आपको। और बाकी बात जो है आवेदन करने का जो चरण है 3 स्टेप्स है। प्रथम चरण में आपका ऑनलाइन पंजीयन वगैरह देख सकते हैं, द्वितीय में आवेदन प्रपत्र को आप पूर्ण रूप से भरेंगे और तृतीय में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। ये सारे चीज़ आई होप कि आप समझ गए होंगे। आवेदन करने से पूर्व आवेदक इन्हें अपने पास रख लें। जो आप देख पा रहे होंगे कि पंजीयन एवं नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक भविष्य में सभी प्रकार के पत्राचार के लिए ईमेल अकाउंट, जो ईमेल आप डालते हैं वो परमानेंट आपका होना चाहिए, जो कि पूरे एडमिशन तक में आपका साथ दे। मोबाइल नंबर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। रंगीन फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब तो आप कर ही लेंगे। सफ़ेद कागज़ पर केवल काले रंग के बॉल पॉइंट से हस्ताक्षर करनी है और उसे ही उसमें सबमिट करना है। तो वाइट पेपर होना चाहिए, उस पर ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, सेवा की उपलब्धता, ये नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने के चरण कुछ दिए गए हैं, तो ये तो ऑनलाइन आवेदन आप भरेंगे तो सारी चीज़ आपको दिख जाएगी और ये सारी चीज़ आप कर लेंगे। एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह में आगे आपको शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड अपलोड करना होगा। ये सारे चीज़ अपलोड करने होंगे स्कैन करके, तो थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है, इसे आप जल्द से जल्द भर लेंगे। जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा आप अपना आवेदन सबमिट कर लेंगे, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, आवेदन भर लेंगे। आई होप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट पक्की करेंगे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।